थैंक्स मीनल। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। सब बच्चे ध्यान दो, आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कभी नाम सुना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शॉर्ट में बोलते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसा कि आप जानते हैं इस टॉपिक पर से क्वेश्चन जरूर आता है, सब बच्चों को याद आएगा, इस टॉपिक पर से क्वेश्चन जरूर आता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 100% क्वेश्चन माना जाता है इस टॉपिक का, तो बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, टॉपिक बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, टॉपिक करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। हाउ टू सॉल्व, आप कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये बात मायने रखती है। आप कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये बात मायने रखती है। इसके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा जो बहुत काम आएंगी। इस टॉपिक में बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। अच्छा एक चीज बताओ, जैसा कि कुछ बातें मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे नहीं जानते मैं रिपीट कर रहा हूं। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये बात सब बच्चे जानते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बोलो, सब बच्चे इस बात को जानते हैं? सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में वन सिग्मा टू पाई बॉन्ड्स। एक तो हमें इस वाले पॉइंट की जरूरत है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है अगर आपको याद आता हो, जब दो ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर उनके एंड्स ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब दो ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करती हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। सब बच्चे बात समझ रहे हैं? जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? एक एक स्टेप जल्दी जल्दी करते जाएंगे, पता भी नहीं चलने का टॉपिक कब में क्लियर हो गया। आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर हमें इस टॉपिक की जरूरत क्या थी, हमें इस टॉपिक की क्या जरूरत पड़ी? चेतना बच्चे कैमरा ऑफ कर लो, कैमरे की जरूरत नहीं है अभी, जब क्वेश्चन पूछना होगा तो कैमरा भी ऑन करा लूंगा। जरा ध्यान दें आप लोग, जो बच्चे नए होते हैं बेचारों को पता नहीं होता। फॉर वॉइस जॉइन ऑडियो, सब बच्चे ध्यान दें जरा इस बात का। अब सुनो, आपने एक नाम सुना होगा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का भी नाम सुना है? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, मैं टॉपिक का बैकग्राउंड बना रहा हूं, सब बच्चे ध्यान दें। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, हिंदी में सुना होगा अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, जरा ध्यान दें, जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। जो बच्चे नहीं जानते जान लो, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं टॉपिक का बैकग्राउंड बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो डायमैग्नेटिक होते हैं। जल्दी बोलो, इतनी बात याद है? नहीं याद तो अब सुन लो ध्यान से, सब बच्चे समझ रहे हैं? अब देखो क्या हुआ, जरा समझना बात को। जैसे O2 है, अगर आपने बचपन में O2 का डायग्राम बनाया होगा, डेफिनेटली बनाया होगा,
2 और 2 4, ऐसे आपने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा। जरा ध्यान से देखो, जल्दी बोलो। आपने इस तरह से O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया होगा, मतलब O2 का आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा। अब मुझे एक चीज बताओ देख के, सब बच्चे मुझे देख के बताओ, क्या ये आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? जल्दी बताओ देख के, आपके मन में क्या फीलिंग आती है इसे देखकर? क्या आपको कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है? सब बच्चे जल्दी बताएं, क्या आपको यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है? तो देखकर कैसी फीलिंग आ रही है? देखकर ऐसा लग रहा है कि O2 कैसा होना चाहिए? जल्दी बोलो। देखकर कैसा लग रहा है? देखकर बताओ पहले मुझे। देखकर ऐसा लग रहा है कि O2 इज अ डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? पेयर्ड। जबकि वास्तव में O2 इज अ पैरामैग्नेटिक। सब बच्चे ध्यान दीजिए, O2 इज पैरामैग्नेटिक। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब इन सब बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, इन सब बातों को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी हमारे पास है, उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मेरी बात समझ रहे हैं? इन सब बातों को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी हमारे पास है, उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल, सब बच्चे ध्यान से सुनना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर, आपस में मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जरा ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत काम करेगा कंसेप्ट। सब बच्चे समझ लीजिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, जरा ध्यान दे। जैसे ये एक एटम की 1s ऑर्बिटल है फॉर एग्जाम्पल, और ये दूसरे एटम की 1s ऑर्बिटल है। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दो अलग अलग एटम की ऑर्बिटल्स हैं। जरा ध्यान दें, मॉलिक्यूल कब बनता है? जल्दी बोलो, मॉलिक्यूल कब बनता है? जल्दी बोलो, मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो दो एटम्स मिलकर तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। जल्दी बोले, दो मॉलिक्यूल्स मिलकर ही तो बनाएंगे। सब बच्चे बात समझ रहे हैं? जब दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, जब दो एटम मिलेंगे तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। अब क्या है, एक एटम की 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम की 1s ऑर्बिटल, ये आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रही है। एक बात का ध्यान देना, सब बच्चे एक बात का ध्यान दें, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलती हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं। और सबसे मेन बात जो आपको समझनी है, कुछ याद आ रही है बातें सब? ये जल्दी बोलो, क्या ये बातें सुनी भी लग रही हैं आपको? देखो जरा ध्यान से,
बच्चे ध्यान दें, आप देखो ध्यान से, ये 1s और ये 1s, इनकी जो ओवरलैपिंग है, जरा ध्यान दीजिए, इनकी जो ओवरलैपिंग है वो दो तरीके से होती है। ओवरलैपिंग समझ रहे हैं? ये जो ओवरलैपिंग है, एक आता है बाय एडिशन और एक आता है बाय सब्ट्रैक्शन। बाय एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन, जरा सब बच्चे समझना, बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। कभी आपने फिजिक्स में सुना है कि जैसे दो वेव्स हैं, जरा समझना, दो वेव्स हैं, वो आपस में टकराई और टकराने के बाद जुड़ गई और जुड़कर एक बड़ी वेव्स बन गई। कभी सुना है ऐसा फिजिक्स में कोई कंसेप्ट कि दो वेव्स आपस में जुड़कर बड़ी वेव्स बन गई, कि वेव आपस में ऐड हो गई? और कई बार क्या होता है, दो वेव्स आपस में टकराकर छोटी वेव्स बन गई। कितने बच्चों ने ये कंसेप्ट सुना है कि दो वेव्स आपस में टकराकर बड़ी वेव्स बन गई, या दो वेव्स आपस में टकराकर छोटी वेव्स बन गई? इसी बात से आप लिंक कर लो। जब जब वेव बड़ी हो जाती है तो समझ लो एडिशन हो रहा है, और जहां पर मिलने के बाद वहां पे छोटी वेव रह गई, समझ लो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इतनी बात समझ सकते हो? एडिशन में क्या होगा कि जहां ओवरलैपिंग हो रही है, जहां ओवरलैपिंग हो रही है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जहां ओवरलैपिंग हो रही है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इतनी बात ध्यान रखोगे? जल्दी बताओ, सब बच्चे जल्दी बताइए। जहां ओवरलैपिंग हो रही है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जहां सब्ट्रैक्शन हो रहा है वहां ओवरलैपिंग कम हो जाएगी। सब बच्चे इस बात को फॉलो कर रहे हैं? अब आप ये देखो, जरा ध्यान से सुनना इस बात को, सब बच्चे ध्यान से सुने। इसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में बीएमओ, और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी, जल्दी बोलो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान रखना जो बातें बोल रहा हूं, सब बच्चे सुन लो। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलती हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलती हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं। एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और एक की एनर्जी ज्यादा होती है। यह भी क्वेश्चन बनता है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1s, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार 1s। इसकी लेस एनर्जी होती है, सब बच्चे ध्यान दें, इसकी लेस एनर्जी होती है और ये मोर स्टेबल होती है। एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी मोर एनर्जी है और ये लेस स्टेबल है। जल्दी से नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी बोलो। जब मैं फिर से बोल रहा हूं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलती हैं, मैंने क्या लिखा है, धीरे धीरे बोल रहा हूं, सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग मतलब माइनस करना, एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ देना। साथ के साथ देखते रहो, क्लियर हो जाएगा। मैं साथ के साथ बोलता हूं लिखते वक्त, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ गए बात को? जल्दी से,
नेहा बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो नेहा, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से पढ़ो। और बीएमओ का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और देखो ध्यान से, एडिशन से जो ऑर्बिटल बनती है वो बॉन्डिंग बनती है, और सब्ट्रैक्शन से जो ऑर्बिटल बनती है वो एंटी बॉन्डिंग बनती है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, सब बच्चे ध्यान दें, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है और वो लेस स्टेबल होता है, और बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और वो मोर स्टेबल होता है। इतनी बात क्लियर? अब जरा आगे देखो ध्यान से, ये मैंने आपको एस ऑर्बिटल का बताया। अब सब बच्चे ध्यान दें, मैं आपको पी ऑर्बिटल के बारे में बता रहा हूं। ये एक पी ऑर्बिटल, ये फॉर एग्जांपल ये 2px है, और ये बी क्या है, 2px। आपको ये तो पता होगा ना, 2px के साथ ओवरलैप कर सकती है, 2px के साथ ओवरलैप कर सकती है। अब देखो जरा, अब फिर बताओ जल्दी से, दो तरह की ओवरलैपिंग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन से कौन सी ऑर्बिटल बनती है? जल्दी बोलो, एडिशन से कौन सी ऑर्बिटल बनती है? सब बच्चे बोले, एडिशन से कौन सी बनती है? बीएमओ। वेरी गुड। एडिशन से कौन सी बनती है? बीएमओ, वेरी गुड। और सब्ट्रैक्शन से कौन सी बनती है? सारे बोले, सब्ट्रैक्शन से कौन सी बनती है? एबीएमओ। कौन ज्यादा स्टेबल है? जल्दी जल्दी बोलो, कौन ज्यादा स्टेबल है? बीएमओ। किसकी एनर्जी कम होती है? किसकी एनर्जी कम होती है? बीएमओ। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ, इस बात से घबराहट तो नहीं होगी? बाकी हम पढ़ेंगे, ऐसा भी लिखा आ सकता है, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, बी फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, बोलो। अगर ऐसे लिखा है घबराना मत, इसका मतलब क्या है? अभी आप एटॉमिक में पढ़ोगे वेव फंक्शन, कि वेव्स आपस में जुड़ गई हैं। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। सुना है कभी आपने? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ क्या शो करता है? वेव नेचर। तो आप देखो जरा, अच्छा बताओ, जहां एडिशन हो रहा है वहां क्या होगा? सारे बोलो, जहां एडिशन हो रहा है वहां क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। सब बच्चे ध्यान दें, इसको बोलेंगे सिग्मा 1s। सिग्मा 1s नहीं, बोलो क्या बोलेंगे इसे? सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, यस। इसे बोलेंगे सिग्मा 2px। सब बच्चे देख लो ध्यान से, इसे बोलेंगे सिग्मा 2px। आप देख रहे हैं, जहां ओवरलैपिंग हो रही है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। बेटा 2px यहां लिखा है ना, देख तो लो ध्यान से, यहां पे 2px लिखा है तो सिग्मा 2px बोल रहे हैं। वैसे एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट रूल है, लेटेस्ट रूल में ऐसा माना जाता है, एक मिनट रुक जाओ, मॉडिफाई कर लेते हैं। लेटेस्ट रूल के अंदर ऐसा माना जाता है, पी एक्स पी वाई पी जेड होता है ना। जल्दी बोलो, आपने सुना होगा पी एक्स पी वाई पी जेड। सब बच्चे सुन लीजिए ध्यान से, पी एक्स पी वाई पी जेड होता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन। लेटेस्ट कन्वेंशन, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं, लेटेस्ट कन्वेंशन के हिसाब से ऐसा माना जाता है, जो जेड वाली ऑर्बिटल है, जेड वाली, वो सिग्मा बॉन्ड बनाती है। सब बच्चे इसे मॉडिफाई कर लो, इस बार में अब आपको याद रहेगा, जेड वाली सिग्मा बॉन्ड बनाती है। जेड एक्सिस को एटम का एक्सिस मानते हैं,
ऐसा एजम्पशन है। आप एक चीज बताओ मुझे, मेरी बात को एक चीज बता दो, क्या एटम को पता होगा एक्स वाई जेड किसे कहते हैं? सोच के बताना ईमानदारी से। अगर कोई चीज एटम है तो क्या एटम को पता है एक्स वाई जेड किसे कहते हैं? मुझे सोच के बताओ, प्रैक्टिकली सोचो, क्या एटम को पता है एक्स वाई जेड क्या होता है? नहीं पता ना। ये तो हमारी बनाई हुई चीजें एक्स वाई जेड। और क्या कोई बच्चा बता सकता है एक्स डायरेक्शन किसे कहते हैं, वाई डायरेक्शन किसे कहते हैं, जेड डायरेक्शन किसे कहते हैं? क्या कोई बच्चा बता सकता है एक्स वाई जेड डायरेक्शंस क्या होती हैं? कोई बता सकता है ईस्ट को हम एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, जेड लिखेंगे? ईस्ट डायरेक्शन को हम क्या लिखेंगे? ईस्ट को हम एक्स वाई जेड में से क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। मेरी बात समझो, यही मैं आपको बता रहा हूं। एक्स वाई जेड 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ईस्ट को एक्स लिखोगे। मैं यही तो बता रहा हूं। एक्स वाई जेड क्या है? 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शंस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है। अरे बोलो, बात समझ में आ गई? तो एक कन्वेंशन है, ये पॉइंट काम आएगा, ध्यान रखना। ये कन्वेंशन है कि जो जेड वाली है, सब बच्चे सुन लो, जो जेड वाली ऑर्बिटल्स है वो सिग्मा बॉन्ड बनाती है, और जो बाकी है वो पाई बॉन्ड्स बनाती है। अब जब देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का ही दूसरा वाला, जहां ओवरलैपिंग हो रही है, देख रहे हैं, जहां ओवरलैपिंग हो रही है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। सारे बच्चे बोलो, जहां ओवरलैपिंग हो रही है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। सब बच्चे देख पा रहे हैं इस बात को कि जहां ओवरलैपिंग हो रही है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इट्स क्लियर? अब आप ये देखो जरा, इसका नाम है सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार 2pz। इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 2pz। सब बच्चे फॉलो कर लीजिए, इसे बोलते हैं सिग्मा स्टार 2pz। सब बच्चे बहुत ध्यान से देख लीजिए, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुन लो। सिग्मा स्टार 2pz। इट्स क्लियर? अब देखो जरा, अब मैं आपको पाई वाला कंसेप्ट सिखाता हूं। पाई वाला कंसेप्ट देखो जरा, ये 2px, सब बच्चे ध्यान दीजिए, ये 2px और ये दूसरे एटम का 2px। जल्दी बताओ, 2px जब ओवरलैपिंग होगी, एक तो बाय एडिशन और एक बाय सब्ट्रैक्शन। एडिशन में क्या होगा जल्दी बताइए, सब बच्चे बताइए, एडिशन में क्या होगा? जल्दी बताओ, एडिशन में क्या होगा? एडिशन में क्या होगा? जहां ओवरलैपिंग हो रही है, जरा समझना सब बच्चे, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये कहलाएगा पाई 2px। जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है? और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? जहां ओवरलैपिंग हो रही है, इसे बोलते हैं पाई स्टार 2px। क्या बोलते हैं इसे? पाई स्टार 2px। जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है? पाई स्टार 2px क्या होता है? सब बच्चे बताइए, पाई स्टार 2px क्या होता है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, अभी पूछ रहा हूं, आगे एक बार फिर दोबारा पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, जो पाई स्टार 2px है, पाई स्टार 2px, इसमें जरा सब बच्चे सुनना ध्यान से, पाई स्टार 2px में कितने नोडल प्लेन होते हैं? क्या कभी नाम सुना है नोडल प्लेन?
क्या कभी नाम सुना है नोडल प्लेन? एक ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो होते हैं। जो बच्चे नहीं जानते जान लो, नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो होते हैं। यहां पर वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे एटॉमिक वाले। ध्यान से देखें मैंने क्या बताया, ध्यान से देखो, क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में। नोडल प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो हैं। तो ये मान के चलते हैं, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, तो दो नोडल प्लेन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने इसलिए बता दिया। बहुत अच्छे क्वेश्चन में ये पॉइंट कवर होता है। सब बच्चे सुन लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन में ये पॉइंट कवर होता है। तो याद रहेगा कि पाई स्टार 2px में कितने नोडल प्लेन? 2। और कोई पूछे पाई 2px में कितने? पाई 2px में कितने नोडल प्लेन, जल्दी बताओ। पाई 2px में 1 नोडल प्लेन। पाई 2px में 1, ये वाला प्लेन माना जाएगा ना। पाई 2px में 1 नोडल प्लेन। सब बच्चे बोलो, बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए, बात समझ में आ रही है? पाई 2px में 1 नोडल प्लेन। ठीक, अब जरा सुनो। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, सब बच्चे बहुत ध्यान से सुने। सब बच्चे सुन लीजिए ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं, सब बच्चे ध्यान से सुने। ये एक एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल है। 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। जल्दी बोलो। बेटा ये बात मैं बताऊंगा भी, और वैसे भी आप पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर एक 2px है और एक 2py है, क्या इनके बीच ओवरलैपिंग हो सकती है? सब बच्चे बताएं। कुछ बच्चों को नहीं पता, कुछ बच्चों को नहीं पता, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। कुछ बच्चों का बेसिक बिल्कुल जीरो होता है, उन बच्चों को दिक्कत होती है। बताओ क्या 2px और 2py में ओवरलैप हो सकती है? जिन बच्चों को नहीं पता जान लो, अब नहीं पता तो जान लो। इनके बीच में कहते हैं जीरो ओवरलैप, इस बात को बोलते हैं जीरो ओवरलैप। कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती। ओवरलैपिंग मैंने क्या बताया? 2px के साथ, 2py के साथ, इस टाइप से ओवरलैप होती है। ठीक है, सब बच्चे समझ रहे हैं? कुछ बच्चों को नहीं पता, मैंने इसलिए बता दिया। अब जरा ध्यान दो। अब जब 1s और 1s, सब बच्चे ध्यान दीजिए, जब 1s और 1s आपस में ओवरलैप करेगा, जरा ध्यान दो। जब 1s और 1s ओवरलैप करेगा, तो बताओ क्या बनेगा? सारे बच्चे बोले। जब 1s और 1s ओवरलैप करेगा, हाँ मैं रिपीट ही कर रहा हूं, जब 1s और 1s ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? सारे बच्चे बोले सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। जब 2s और 2s ओवरलैप करेगा, जब 2s, आपको पता होना चाहिए, ये मैं एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहा हूं। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है जब 1s और स्टार 1s। जरा ध्यान दो, जब 1s और 1s ओवरलैप करता है
सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। जब 2s और 2s ओवरलैप करता है, सिग्मा 2s अच्छा जल्दी से बताओ सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? एक्स वाई जेड में से कौन सिग्मा बॉन्ड बनाता है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन? जो जेड वाली है वो सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो जब 2pz और 2pz ओवरलैप करेगा, जल्दी बोलो, जब 2pz और 2pz ओवरलैप करेगा तो बनेगा सिग्मा 2pz। जरा ध्यान दीजिए, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। ध्यान रखना सिग्मा स्टार 2pz की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। सब बच्चे ध्यान रखना, इसमें रिपल्सिव फोर्स ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच अगर आपको याद आ रहा हो कुछ ऐसा बना था, न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम है। तो आप ये समझ लो, सब बच्चे ध्यान दें, सिग्मा स्टार 2pz। अब जरा ध्यान से सुनना, जब 2px और 2px ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? सारे बोले 2px 2px, पाई 2px और पाई स्टार 2px। जल्दी बोलो, यस या नो, कोई दिक्कत तो नहीं? जब 2py और 2py ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? पाई स्टार, सॉरी, बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। पाई 2px पाई 2py, जल्दी बोलो, और पाई स्टार 2py। कोई बताएगा मैंने इन्हें ऊपर नीचे क्यों लिखा है? जल्दी बताओ मैंने इन्हें ऊपर नीचे क्यों लिखा है? राइट, वेरी गुड किरण, सही कह रहे हो आप। ये सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स है, इनकी एनर्जी सेम है। सब बच्चे ध्यान दें, इनकी एनर्जी सेम है। सेम एनर्जी। अब जरा एक मिनट ध्यान दो, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, जल्दी बताइए। इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? मैं जरा करना शुरू कर रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से देखना इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। सब बच्चे ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 10, बताओ अब क्या होगा? एक एक करके जाएंगे या दो दो करके जाएंगे? बस मुझे ये बता दो, एक एक करके जाएंगे या दो दो करके जाएंगे? क्योंकि आप सोचो ना, दोनों इक्वल एनर्जी के हैं। आप मेरी बात समझना, दोनों इक्वल एनर्जी के हैं। जब दोनों इक्वल एनर्जी की है तो दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पार्थ बेटा ध्यान से सुन, जब दो इक्वल एनर्जी वाले सामने खड़े हैं तो दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट करोगे? पार्थ एक बार सोच के बताना, दो लोग खड़े हैं और आप लड्डू बांट रहे हो और आपके पास दो लड्डू हैं बांटने के लिए, सामने दो लोग खड़े हैं, अगर आपने एक को दोनों दे दिए तो दूसरा आपके साथ क्या करेगा? हाँ पार्थ जोशी जी बताओ, आपके पास दो लड्डू थे और दोनों, दो लोग बराबर बराबर खड़े थे एक जैसे, अगर आपने एक को दोनों लड्डू दे दिए दूसरा आपके साथ क्या करेगा? समझ गए बात को? आप क्या करोगे जब दोनों इक्वल है,
तो दोनों को एक एक करके दोगे। तो जरा ध्यान से सुनना, 10 तो यहां आ गए, 11, बहुत ध्यान, पार्थ बात समझ में आ गई? कैसे कह रहा हूं, 11, 12, सब बच्चे बोलो, बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमारे कोर्स में 20 तक है, उसके आगे हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि उसके आगे थर्ड शेल स्टार्ट हो जाएगी। सब बच्चे बात समझ रहे हैं, उसके आगे थर्ड शेल स्टार्ट हो जाएगी। कितने बच्चों को सीक्वेंस याद हो गई? जल्दी बोलो सीक्वेंस, एक बार दोबारा लिखे, एक बार दोबारा सीक्वेंस लिखे, मेरे साथ साथ कोशिश करो। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब बताओ, जल्दी बोलो। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, और सिग्मा स्टार 2pz कहां जाएगा? जल्दी बताइए, सिग्मा स्टार 2pz कहां जाएगा? लास्ट में। और पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, और पाई स्टार 2py। जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? सीक्वेंस याद हो गई? कितने बच्चों को सीक्वेंस याद हो गई? सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है तो बात नहीं बनेगी। अब जरा सुनो ध्यान से, सब बच्चे सुन लीजिए। एक होता है एक्सेप्शन केसेस। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, एक्सेप्शन केसेस। सब बच्चे सुन लीजिए, एक्सेप्शन केसेस क्या है, जरा ध्यान दें। एक्सेप्शन केसेस कौन कौन से होते हैं, कुछ याद आ रहे हैं? एक्सेप्शन केसेस कौन कौन से होते हैं, किसी को याद आ रहे हो? कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पूछ रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कौन कौन से केसेस एक्सेप्शन है? कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी कह सकते हो। कुछ बच्चे बेचारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहुंच गए, कुछ बच्चे बेचारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहुंच गए। सर कॉपर, क्रोमियम, अरे वो वाली नहीं कह रहा हूं। सुनो, कुछ बच्चों को याद आ रहा है, B2, C2 और N2। B2, C2, N2, मैं समझाऊंगा सारी बातें, आप चिंता ना करें, या आप ऐसे याद कर लो। और टिल 14 इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, B2, C2, N2, और टिल 14 इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेरी पूरी बात ध्यान रखना, B2, C2, N2 और टिल 14 इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास कुल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सब बच्चे बताइए, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है?
सब बच्चे बताइए, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? अब जरा ध्यान दो, एक्सेप्शन केस में क्या है, हम इन्हें एक्सेप्शन क्यों कह रहे हैं? इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जरा ध्यान दो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन केस क्यों कहते हैं? कि जो रूटीन कॉन्फ़िगरेशन है उससे हटके जो कॉन्फ़िगरेशन है, रूटीन से हटकर, मतलब ध्यान रखना, एक्सेप्शन में सिग्मा 2pz पाई वालों के बीच में आएगा। जल्दी बोलो, सब बच्चे जल्दी बोलो, बता सकते हो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक्सेप्शन वालों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जल्दी बोल के बताओ। सिग्मा 1s, एक बार मेरे साथ साथ बोलो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब आएंगे पाई वाले, पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद में सिग्मा 2pz। ऐसे याद कर लो, सिग्मा 2pz पाई वालों के बीच में आएगा। बोलो, इतनी बात याद रहेगी? सारे बोले इतनी बात याद रहेगी? तो बताओ क्या लिखोगे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। अब पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो बोलो कॉन्फ़िगरेशन सारा याद, तो दो ही कॉन्फ़िगरेशन है। अरे दो ही कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो कर लोगे कॉन्फ़िगरेशन? ये सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है। अब देखो जरा आप, क्या आपको ये सीक्वेंस याद है? जल्दी बताइए, क्या आपको ये सीक्वेंस याद है? ली ली बे बकनॉफ 3 4 5 6 7 8 9। ली बे बकनॉफ 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमें हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। सारे बोले हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या बोलोगे? जल्दी जल्दी बोलो। अगर हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या करोगे? मुझे वैसे बहुत बच्चों से यही उम्मीद थी कि उतना सही करेंगे। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, क्या ये एटम है या मॉलिक्यूल? जल्दी बोलो, ये एटम है या मॉलिक्यूल? सारे बोलो, एटम या मॉलिक्यूल? किसी को कंफ्यूजन हो बताइए। अगर ये एटम है तो इसके लिए आप एटम वाला कॉन्फ़िगरेशन करोगे या मॉलिक्यूल वाला? कुछ बच्चों ने इसके लिए मॉलिक्यूल वाला कर दिया, कुछ बच्चों ने लिख दिया सिग्मा 1s1। देख रहे हो क्या क्या गलती हो रही है?
इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिंपल 1s1। कितने बच्चों ने गलती करी थी? जरा हाथ खड़ा करना। कितने बच्चों ने गलती करी थी? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। सबको मम्मी पापा कसम, कितने बच्चे गलती करे थे? हाथ खड़ा करें। रेज योर हैंड। जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करो जो बच्चे गलती कर गए थे। हाथ खड़ा करोगे तभी तो याद रहेगा आपको। अगर आप नॉर्मल है तो आपको याद रहेगा। अब देखो जरा, अगर हमें करना है H2, जल्दी बोलो। H2। नंदनी बात समझ में आ रही? क्या गलती कर रहे हो आप? H2 कौन है? एटम या मॉलिक्यूल? बोलो जल्दी से। H2 कौन है? एटम या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के लिए कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन? अगर लिखा हुआ आ जाए H2 प्लस, बताओ अब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? अगर लिखा जाए H2 माइनस, जल्दी बताओ H2 माइनस। जल्दी जल्दी बताइए, मैं सब बच्चों की कॉपी देख रहा हूं। ठीक कर रहे हैं। H2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 प्लस 1 3 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, 2 प्लस 1 3। क्लियर? जरा जल्दी से बताओ Li2। जल्दी बताइए Li2। स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन अभी बताऊंगा आगे जाके। अभी पहले कॉन्फ़िगरेशन सिखा दो। जल्दी बोलो। Li के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Li2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? Li2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? तो बताओ कैसे भरेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। अरे जो बच्चे गलती कर रहे हैं बात समझ गए? वो सीक्वेंस मैंने क्यों याद कराई थी? अरे जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? अब बताओ Be2 का कॉन्फ़िगरेशन। Be के पास 4 होते हैं,
अभी तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बैकग्राउंड बनाया है, इट्स अ जस्ट बैकग्राउंड, ये जस्ट बैकग्राउंड है टॉपिक का। जल्दी बताइए B2 का कॉन्फ़िगरेशन, एक बी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन? सारे बोलो, B2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2। अब बताओ, अब क्या होगा? सारे बोलो, कुछ याद आ रहा है? ये नॉर्मल केस है, एक्सेप्शन वाला केस है? नॉर्मल केस है, एक्सेप्शन है? जल्दी बोलो। तो लिखने का तरीका, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना? बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक एक करके जाएंगे, दोनों एक साथ जाएंगे? सारे बोलो, दोनों एक साथ जाएंगे या एक एक करके जाएंगे? जल्दी बताओ, एक एक करके, दोनों एक साथ? वेरी गुड। पाई 2p(x1) इक्वल्स पाई 2p(y1), ऐसे लिखा जाएगा, दोनों में एक एक करके। पाई 2p(x1), या तो ऐसे लिख दो जैसे हमने लिखा था, या तो ये पैटर्न या फिर ये वाला पैटर्न। जल्दी बोले, बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? हिमांशु, बात समझ में आ रही है? हिमांशु जल्दी बोलो, बात समझ में आई? अब तो आई होप कि C2 का भी कर लोगे, मुझे उम्मीद है अब C2 का भी कर लोगे। 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार 2s2। अब बोलो जल्दी से, पाई 2p(x2), पाई 2p(x), पाई 2p(y) है ना? तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 9, 10, 11, 12। कितने बच्चों ने सही किया है? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, पाई 2p(x), पाई 2p(y). अरे बोलो, बात समझ में आ गई सबको? पहले बोलो, बात समझ में आ गई? आज मैंने आपका बैकग्राउंड बना दिया है, आज हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बैकग्राउंड बना लिया है।
सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? आज हमने बैकग्राउंड बना लिया है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? कल मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। बेटा भी मैं आपको 2-3 चीजें बोल रहा हूं, सब बच्चे सुन लो ध्यान से, क्योंकि बहुत से बच्चे कई बार बात नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूं क्लियर कट,